स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। नमस्कार साथियों, कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं जो अकेले ही एक पूरी पीढ़ी को दिशा देने का सामर्थ्य रखते हैं। उनका व्यक्तित्व इतना प्रखर होता है कि वह समय को भी बदल देते हैं। आज हम जिस महानायक की कथा सुनने जा रहे हैं, उन्होंने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा जाता है केशव गंगाधर तिलक। बाद में यही नाम आगे चलकर लोकमान्य तिलक के रूप में देश की चेतना बना। पिता थे गंगाधर रामचंद्र तिलक, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान और एक शिक्षक। माँ पार्वतीबाई धार्मिक, सादगी पसंद और अनुशासन प्रिय। बालक केशव की बुद्धिमत्ता प्रारंभ से ही सबको चौंकाती रही। पढ़ाई में तेज, तर्क में निपुण और आत्मगौरव से भरपूर। कहा जाता है कि उन्होंने कभी अंग्रेज अधिकारियों से दबना नहीं सीखा। पुणे में शिक्षा के दौरान उन्होंने गणित में और फिर लॉ की डिग्री प्राप्त की। भारत अगर जागरूक बन सकता तो शिक्षा के माध्यम से ही, यही सोच थी युवा तिलक की। 1880 में उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। 1884 में गोपाल गणेश आगरकर और कुछ साथियों के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की नींव डाली। यह वह केवल स्कूल नहीं था, यह एक आंदोलन था भारतीयों को भारतीय मूल्यों और इतिहास की शिक्षा देने का। 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज खोला, जिसने आगे चलकर हजारों देशभक्तों को गढ़ा। तिलक का मानना था, गुलामी की शिक्षा से केवल गुलाम ही निकलते हैं। अब बारी थी समाज को जागरूक करने की। तिलक ने अखबार को हथियार बनाया। 2 समाचार पत्र शुरू किए, केसरी जो मराठी में था और मराठा अंग्रेजी में। केसरी में वो लेख छपने लगे जो देश की नसों में लहू की तरह बहने लगे। शिवाजी की गाथाएं, गीता का कर्म योग, वेदों की शक्ति और अंग्रेजों की नीति की तीखी आलोचना। जनता ने पहली बार सीखा कि कलम से भी क्रांति हो सकती है। 1890 में तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। उस समय कांग्रेस की नीतियां बहुत ही नरम थी, विनती, प्रार्थना और ज्ञापन की राजनीति। लेकिन तिलक ने स्पष्ट कहा, यह आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी, इसे छीनना होगा। उन्होंने गरम दल की स्थापना की, जिसमें लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जैसे तेजस्वी नेता जुड़े। लाल बाल पाल कहलाए। 1905 का समय बंगाल विभाजन का विरोध चरम पर था। तिलक ने पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरू किए। वे कहते थे, अगर आप अंग्रेजी कपड़े पहनते हैं तो आप उनकी गुलामी को स्वीकार करते हैं। जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी, जो जनमानस से मिली, सरकार से नहीं। 1908 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया। 3 साल की कैद पर मन नहीं अडिग हुआ। यहीं पर तिलक ने लिखा श्रीमद् भागवत गीता का रहस्य। उन्होंने गीता को कर्म और कर्तव्य का ग्रंथ बताया। यह पुस्तक आज भी भारतीय चिंतन की धरोहर मानी जाती है। 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर तिलक ने शुरू किया होम रूल आंदोलन। यह अंग्रेजों से सीधा सवाल था, हमें अब खुद का शासन चाहिए। इस आंदोलन ने भारत में गांधी जी के आगमन से पहले ही स्वराज्य की लहर चला दी थी। एक अगस्त 1920 तिलक इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अंतिम यात्रा में लाखों भीड़ उमड़ी। महात्मा गांधी ने कहा, लोकमान्य तिलक आधुनिक भारत के निर्माता थे। भारत ने एक योद्धा नहीं, एक विचार खो दिया।
गीता का कर्म योग जीवन का मार्ग बना। शिक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी दृष्टिकोण पत्रकारिता को जन जागरण का माध्यम बनाया। युवाओं को आत्मबल और राष्ट्रबल की प्रेरणा दी। लोकमान्य नाम नहीं, युग है। जय भारत।